गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों आज है दिसंबर की 31 तारीख और सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी कड़कती ठंड में हमारे पास कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम अगर इंडोर उठा के ना रखें तो ठंड के कारण वो प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। और ऐसे ही प्लांट हमारे पास भी कुछ लगे हुए हैं, तो हमने भी इनको बिल्कुल इंडोर उठा के रख लिया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में लगा हुआ मतलब रखे हुए ये बुद्धा जी के साथ में लाफिंग बुद्धा रखे हुए हैं बिल्कुल हमारे गेट के एंट्रेंस पे। और इसी के पास ये एग्लोनिमा का प्लांट है, लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो ये भी बिल्कुल छोटे से ही पॉट में लगा हुआ है एक डेकोरेटिव प्लांटर में, और काफ़ी सुंदर लगता है ये प्लांट। और अगला है मनी प्लांट। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मनी प्लांट चल रहा है और छोटे से ही एक सैरेमिक के पॉट में लगा हुआ है। इसकी वाइन चल जाती है लेकिन हम इसकी वाइन को जो है तोड़ते रहते हैं, क्योंकि हमें इसकी वाइन नहीं बढ़ने देनी है, इसको बुशी बनाना है। और दोस्तों ये अगला प्लांट है हमारा जो है सिंगोनियम का प्लांट। तो ये बिल्कुल छोटी वाली वैरायटी है सिंगोनियम की, पिंक सिंगोनियम। तो दोस्तों ये सभी प्लांट जो हैं बहुत ही नाजुक प्लांट होते हैं और ऐसी ठंड में ये बिल्कुल चल नहीं पाते हैं बाहर अगर हम इनको रख देते हैं तो। और दोस्तों आगे ये लगे हुए हैं, रखे हुए हैं हमारे साईं बाबा, और पौधों के बीच में ही हमने इनको रख रखा है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और दोस्तों अगला प्लांट भी ये हमारा सिंगोनियम का ही प्लांट है और डॉफ वैरायटी है। और ये प्लांट बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में आसानी से ही ग्रो हो जाते हैं और इनको उठा के रखना भी बहुत ही आसान होता है। और अगला ये है हमारा जनाइडू का प्लांट। तो बिल्कुल इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और काफ़ी सुंदर लगता है ये प्लांट। और अगला भी ये हमारा सिंगोनियम का ही प्लांट रखा हुआ है और इसको हमने डिवाइड करके लगाया है। एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। तो ये एक ही प्लांट थे तो हमने इनको डिवाइड करके लगा दिया है। और यहाँ हमारे जो है पौधों के बीच में रखे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी भी आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं रखे हुए पौधों के बीच में। और अगला प्लांट लगा हुआ है हमारा जीजी का प्लांट। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चल रहा है हमारा इंडोर में ये जीजी का प्लांट। और बिल्कुल ये भी छोटे से ही पॉट में लगा हुआ है और नई नई ये पत्तियां भी निकल रही हैं। तो ये जो ऐसी आपको ये चमकदार सी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये वाली जो ये नई पत्तियां निकली हैं, और ये पत्तियां डार्क ग्रीन हैं, जो ये हैं पुरानी पत्तियां। और ये भी सिंगोनियम का ही प्लांट है और आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां भी कितनी सुंदर हैं और नई नई पत्तियां इस प्लांट में निकल रही हैं। और दोस्तों अगला प्लांट ये लगा हुआ है हमारा क्रोटन का प्लांट। तो बिल्कुल क्रोटन के इस प्लांट को हमने कटिंग से ग्रो किया है और ये 2 कटिंग लगा रखी हैं इसमें। और यहाँ पौधों के बीच में हमारे रखे हैं गणपति जी। तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं रखे हुए छोटे से गणेश जी। और यहाँ भी हमारे ये जो है सफलेरा रखे हुए हैं 2 जो है पॉट में रखे लगे हुए। ये हमने जितने भी अंदर जो इंडोर में प्लांटर और प्लांट रख रखे हैं, तो प्लांटर इनके सैरेमिक के हैं सभी। और ये भी इसका भी हमें नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये प्लांट भी बहुत सुंदर होता है और इसमें से रनर्स निकलते रहते हैं। और इसी के पास ये क्रोटन का प्लांट है। तो दोस्तों ये प्लांट बाहर रखा था तो इसलिए आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसी हो गई है। इसकी पत्तियां बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये ठंड के कारण इस पौधे पर मतलब ठंड जैसे ओस वगैरह पड़ गई है तो ये प्लांट ख़राब हो गया है। तो दोस्तों
आप इन सभी पौधों को इस कड़कती ठंड में इंडोर रख लें, या फिर इंडोर नहीं रख सकते हैं तो ग्रीन नेट के नीचे रख लें। और दोस्तों, ग्रीन नेट भी अगर नहीं लगा सकते हैं तो आपके पास जो कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती हैं, तो उनको जैसे एक एक पॉलीथीन के नीचे 3-3 4-4 प्लांट रख दें, और फिर उनको शाम को 6 बजे के बाद ढक दें, और फिर सुबह धूप निकलने के बाद उन्हें मतलब हटा दें पॉलीथीन को। लेकिन ऐसा आपको हर रोज़ करना पड़ेगा। अगर एक दिन भी आप प्लांट को ढकना भूल जाते हैं और ओस के कारण हमारे प्लांट खराब हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है आप इन पौधों को अपने इंडोर उठा के रख लें। तो इससे ये होगा कि आपको ना तो रोज़ पॉलीथीन से ढकना पड़ेगा, ना इनको उघाड़ना पड़ेगा, और इनमें पानी भी कम डालना पड़ता है। और जब हम इनको इंडोर रखते हैं तो पानी हम इनमें जैसे 10-12 दिन में ही बस थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालते हैं, और इंडोर में हमारे प्लांट काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से प्लांट चल रहा है हमारा। ये मनी प्लांट भी है, जो भी है, सिंगोनियम है, या फिर इनमें सभी में नई नई लीव्स निकल रही हैं। ये सिंगोनियम में भी ये नई लीव्स निकल रही हैं, जो ये फोल्ड हो रही हैं, अंदर भी ये सभी नई नई लीव्स निकल रही हैं। और बहुत बढ़िया तरह से हमारे ये सभी इंडोर प्लांट होते हैं, चल रहे हैं। और दोस्तों, ये प्लांट जो भी हमने घर के अंदर इंडोर में रखे हुए हैं, ये सभी प्लांट एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं। तो इन पौधों को इंडोर ऐसी जगह रखें जहां इनके ऊपर हल्की फुल्की रोशनी ज़रूर आए, बिल्कुल अंधेरे में इन पौधों को ना रखें। तो हमने ये पौधे जो है अपने जो गेट अंदर वाला गेट है उसके एंट्रेंस पे ही ये लगा रखे हैं। तो ये है अंदर वाला गेट। तो ये गेट जैसे बार बार खुलता है, बंद होता है, तो इनके ऊपर हवा भी मतलब हवा भी पड़ जाती है, और यहाँ रोशनी तो सारे दिन रहती ही है। और यहाँ ये पौधे बहुत ही बढ़िया तरह से चल रहे हैं। और दोस्तों, बाकी जो भी और पौधे हैं हमारे इंडोर वाले, जैसे क्रोटन हैं, जैसे शेड लविंग प्लांट होते हैं जो सॉरी, तो जैसे क्रोटन है, एरेका पाम है, और भी डफन बेकिया है, और क्रिसमस ट्री है। तो इन पौधों को भी हमने अंदर उठा के रख लिया है, और ये सभी पौधे जो है हमारे बड़े बड़े गमलों में लगे हुए हैं, क्योंकि जो एरेका पाम वगैरह है और क्रिसमस ट्री वगैरह है, उनके लिए बड़े गमलों की ज़रूरत होती है। तो उनको तो एक बार उठा के रखना अंदर मुश्किल भी होता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे पौधे हैं और छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, तो इनको उठाना तो बहुत ही आसान होता है। कोई बच्चा भी इनको उठा के अंदर रख देता है अगर हम उसको बोल देते हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से ही पॉट में रखे हुए हैं, और इनमें एक पॉट का वज़न मुश्किल से 1 किलो के ही करीब होगा, 1 या 1.5 किलो के करीब होगा। तो ये इन्हें उठाना बहुत ही आसान होता है। और दोस्तों, ये सभी पौधे जो है हमारे कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और अगर आप इनकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर के महीने में इंडोर प्लांट की कटिंग बहुत ही ईज़िली लग जाती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इन सभी पौधों को अंदर इंडोर उठा के नहीं रखा है तो जल्दी से रख लें, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और बिल्कुल दिसंबर का आज लास्ट दिन है, 31 दिसंबर है। तो कल से तो नए साल की बिल्कुल शुरुआत हो ही जाएगी। और इस टाइम तो सर्दियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कोहरा पड़ रहा है, और सुबह ओस भी पड़ती है।
इससे हमारे प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।